जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आज ख़वातीन जो हैं उन्होंने यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट का जो है वो मकसद एक ही था, डॉक्टर मानूर और जो दीगर ख़वातीन हैं जो उनके हकूक़ मुतासर हुए हैं और डॉक्टर मानूर जो है उन पर तेज़ाब गर्दी का जो वाक़या हुआ है उसके ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटेस्ट किया है। मज़ीद उन्हीं से हम बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहती हैं। क्या कहेंगे मैम आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से आप? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में हम सब लोगों को आपने वो रुदालियाँ बना दी है। हर रोज़ औरतों के ऊपर जुल्म होता है। हर रोज़ हम कोई ना कोई ऐसा वाक़या सुनते हैं, या औरतों को कत्ल कर दिया, या उसका रेप हो गया, या उसकी अपनी मर्ज़ी से शादी की तो घर वालों ने सो कॉल्ड बेगैरती के कत्ल हो रहे हैं, गैरत के नाम पे, सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों को कॉलेज से अगवा किया जा रहा है। और आप देखें, काम की जगह पे डॉक्टर मानूर, मतलब एक औरत जो कि इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनती है और वो लोगों की खिदमत के लिए उसने एक प्रोफेशन को चुना, और उसके साथ आज ये कि किस किस्म का जो है, मैं समझती हूँ कि ये जिस किस्म की, जिसको मैं समझती हूँ कि एक दहशत गर्दी है कि ये जिस तरह से उनको तेज़ाब फेंक कर उनके चेहरों को ख़राब किया गया है। और हम दुआ करते हैं कि उनका बेहतर से इलाज हो। वो तो अब बेसिकली हम आज का एहतजाज डॉक्टर मानूर के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए, आप देखिए जिनको रोज़ जो है उनको जीते जी मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, मैरिटल रेप हो रहे हैं। अब आप देखें कराची में जो शांति के साथ हुआ, किस तरह से 2 दिन की दुल्हन के साथ इतना उसके शौहर ने जिस्मानी जिनसी तशद्दुद किया कि वो जाके हॉस्पिटल में से दम तोड़ दिया। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हमें एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है नेशनल लेवल पे, और पार्लियामेंट को बाकायदा एक सेशन कॉल करने की ज़रूरत है ताकि सब लोग सर जोड़ के देखें कि ये जो एक मरियम नवाज का जो है वो किरदार आप कैसे देखती हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ख़वातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है। तो मैं समझती हूँ उनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। तमाम वो ख़वातीन जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठी हुई हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, सब के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना किरदार अदा करें। बहुत सारे अच्छे क़वानीन जो पास हुए हैं, देखें तेज़ाब के हवाले से भी प्रिवेंशन ऑफ एसिड का लॉ पास हुआ है, लेकिन और उसके अंदर एसिड की ख़रीदो फरोख्त तो पाबंदी है, मगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता है। तो इन ख़वातीन का भी काम है जो कि पार्लियामान में बैठी हैं, जो सेनेट में बैठी हैं, जो प्रोविंशियल असम्बलियों में बैठी हैं, कि वो कम अज़ कम जो है इन जो क़वानीन इन्हीं पार्लियामान ने बनाए हैं उस पर अमल दरामद जो है उसको मौसर बनाने की तरफ जो है वो तवज्जो। बहुत शुक्रिया मैम। आप क्या कहेंगे आज के इस जो आपका एहतजाज था उस हवाले से थोड़ा सा आगे? मैं ये बोलूँगी, मैं अबीर, मेरा नाम है और हमारे सांबा से मैं ताल्लुक़ है, और ये बोलूँगी क्योंकि इतने अभी आज के दिन के अंदर ही इतने केसेस हुए हैं। एक अभी केस था जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने अपनी बीवी को कत्ल किया है किसी हाउस होल्ड डिस्प्यूट पे। अभी रिसेंटली जो एक केस था जिसमें एक बहुत बुरे से आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया है कि वो मतलब हम बिस्ती नहीं कही थी, उन्हें कहा आपका हक बनता है, आपका हक बनता है। मतलब इतनी ना सिर्फ विक्टिम ब्लेमिंग है औरतों पे, ना सिर्फ एक सेंस है कि इंटाइटलमेंट, मेन इंटाइटलमेंट के भी क्यों नहीं मैं इसको कत्ल करूं। जिस तरह इवन डॉक्टर मारूर के साथ हुआ है, काफ़ी महीनों से वो उनको हरास कर रहे थे, काफ़ी महीनों से उनका पीछा कर रहे थे। कि वो अभी CCTV फुटेज आई हुई जिसमें वो उनका पीछा करते हैं, उनका हिजाब उतारते हैं, वो मतलब हॉस्पिटल के अंदर ये सारा हो रहा है। और इन्हें और भी काफ़ी लेडी डॉक्टर्स को हरास किया, और अभी तक उन्होंने इतनी मतलब हरासमेंट केसेस के बावजूद इंतज़ामिया ने उनको नहीं निकाला उस बंदे को, जब तक ये नहीं हुआ, जब तक एक एसिड अटैक नहीं हुआ। और अभी भी जब वो क्या समझती हो उस अस्पताल की इंतज़ामिया के ऊपर भी FIR होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं मुझे तो लगता है कि इंतज़ामिया भी बीच में मुलव्वस थी। इतना बड़ा सानिया हुआ है, सानिया तो एक दिन का नहीं था जिस तरह आप बता रहे हैं कि उसने नकाब उतारा है, हरासमेंट कर रहा था, काफ़ी अरसे से हो रहा था। एंड आई थिंक होनी चाहिए। आई थिंक ऑल्सो जब अभी वो लोग आई थिंक डॉक्टर्स काफ़ी स्ट्राइक पे भी गए हैं बिकॉज ऑफ दैट, और जब भी प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं अक्सर उनको मना कर दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको अपनी रेपुटेशन वगैरह की है तो मे बी दे शुड फोकस मोर ऑन इस तरह के केसेस। डेफिनेटली पे FIR होना चाहिए, एक नेशनल अपराइजिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर हरासमेंट की वजह से काफ़ी सेमिनार्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, आई थिंक ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, पुलिस वालों के साथ होती हैं, लेकिन आई थिंक लोग अपनाते नहीं हैं। लाइक अंदर से उनके माइंडसेट में यही होता है कि हाँ ठीक है ये तो होता ही है, लेकिन आखिर में घर जाकर अपनी बीवी को मारना ही होता है। मैडम ये जो आपने हाथ पे ये जो कलर लगाया हुआ है इसका क्या मकसद था? ये हम सबका पहले आइडिया था कि हम करेंगे फर्नीचर था, लेकिन जनरली हमारा यही था कि टू रिप्रेजेंट
ऑल दीज वुमेन जिनके साथ ना सिर्फ मर्डर होता है, रेप होता है, कारोकारी के नाम पे, ऑनर किलिंग्स के नाम पे, एसिड अटैक्स वगैरह के नाम पे, जस्ट काइंड ऑफ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, औरत मार्च आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया है और बहुत बड़ा एहतजाज था। और इस एहतजाज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो औरत के साथ इस मुल्क में इंसाफ़ी हो रही है और औरतों का आए रोज़ जो है वो कत्ले आम हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर जो है वो एहतजाज किए गए थे। कैमरामैन शहजान नवाब, ठीक है।